सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में हम लोग कार्यक्रम जो चला रहे हैं चुनावी चर्चा के तौर पे, उसमें सभी प्रत्याशियों की बात को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहम्मद शरीफ साहब, ये संयुक्त महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति इन्होंने चुनाव के लिए अपना रखी है, कैसे अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे। तो बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं संयुक्त मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा अपने अधिकतर परिवार के प्रत्येक लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा संकल्प है, संकल्प तो मेरे बहुत सारे हैं, जिसमें से मेरा प्रमुख संकल्प है अधिवक्ता सम्मान। अधिवक्ता सम्मान से मैं किन्हीं परिस्थितियों में भी समझौता नहीं करूँगा। और भी बहुत सारे संकल्प हैं मेरे, जैसा कि आप देखते होंगे कि भारतीय संविधान में कितनी खूबसूरती है कि अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा भारतीय संविधान जाना जाता है। मैं उसी कड़ी में अपने सेंट्रल बार के परिवार को भी अनेकता में एकता का जोड़ने का कार्य करता रहूँगा और सर्वप्रथम मैं फिर आपको बताता हूँ कि अधिवक्ता हित और अधिवक्ता सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। म जैसा कि आपने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान में आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि किस प्रकार से आप रणनीति बनाएँगे कि अधिवक्ताओं का सम्मान सर्वोपरि रहे और न्यायपालिका का भी सम्मान सर्वोपरि रहे और लोगों में एक अच्छी धारणा बने न्यायपालिका को लेके? देखिए, अधिवक्ता सम्मान के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं साहस करूँगा और मुझे किंतु भी और ज़रा-सा भी मुझे भय नहीं है कि शासन-प्रशासन क्या कहता है, लेकिन अगर अधिवक्ता के साथ कहीं भी अन्याय होगा, तो ये अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ अपने अधिवक्ता भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। युवा अधिवक्ता आते हैं पढ़ लिख के 3 साल 5 साल अपना टाइम लगा के पढ़ाई करते हैं, आते हैं और यहाँ पर उनको निराशा मिलती है कहीं न कहीं। उनका शोषण होता है, तो उसमें आप लोग कैसे काम करेंगे कि वो शोषण ना हो, उनको वो आगे बढ़ें चूँकि वो न्यायपालिका की एक भविष्य हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाएँगे आप? युवा अधिवक्ता जो हमारे न्यायालय में आ रहे हैं, मैं उनको बस एक संदेश के रूप में ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो अधिवक्ता परिवार है और ये जो वकीलों का ये जो प्रोफ़ेशन है, एडवोकेसी, ये बहुत ही टफ़ है, यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग इसी लखनऊ परिसर में बैठकर टीन के नीचे कार्य करते हैं, ठीक है? तो इस तरह का जो भी इनके सामने संघर्ष है, इसको ये चुनौती मानकर इसका सामना करें और बहुत कम समय में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ अब मेरी प्रैक्टिस के लगभग 10 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने जब लॉ का एडमिशन लिया था, मैं तब से कचहरी आ रहा हूँ 2010 से। तो अब देखा जाए तो मेरा 15 साल का संघर्ष है, मैं भी एक युवा जूनियर अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैं अपने अधिवक्ता परिवार के जो सीनियर लोग हैं, उनके दिशा निर्देश का मतलब पूर्णतः पालन करता हूँ और सब्र करता हूँ क्योंकि अगर सब्र नहीं करेंगे और जल्दबाज़ी का काम शैतान कहलाया जाता है, तो मैं युवा अधिवक्ताओं से कहूँगा कि आप अपना जल्दबाज़ी ना करें। अधिवक्ता परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, आपकी लड़ाई शासन-प्रशासन से होती है, आपको सीखना है और सीखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संयुक्त महामंत्री जी। और ये कह रहे हैं कि जो युवा अधिवक्ता हैं, उनको पेशेंस के साथ काम करना है और उनको बिल्कुल विचलित नहीं होना है और ये लोग पूर्णतया उनके सपोर्ट और समर्थन में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप देख रहे थे जनता कनेक्शन, रवि अस्थाना के साथ लखनऊ।